नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे जन्म कुंडली में जब शनि किसी के छठे घर में रहते हैं, एसेंडेंट से छठे भाव में होते हैं, तो उसका क्या असर आता है। देखिए, छठे भाव में उपछाया स्थान है 3, 6, 11। यहाँ पे क्रूर ग्रह मंगल, राहु, शनि, क्रूर ग्रह इस तरह के, यहाँ तक कि सूर्य भी क्रूर ग्रह में इनकी गिनती होती है। तो यहाँ पे क्रूर ग्रह शनि छठे भाव में कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस दिलाते हैं, यानी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में। तो सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स देखिए, 10+2 चौथा भाव है, फोर्थ हाउस, यहाँ 10+2 तक की पढ़ाई देखते हैं। पंचम भाव से ग्रेजुएशन और छठे भाव से कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए छठा भाव। छठे भाव में शनि हो या गोचर का शनि जब छठे भाव से गुजर रहा हो 2.5 सालों के लिए, तो वो सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स होता है। छठा भाव क्या है? छठा भाव देखिए विपत्ति स्थान है, रोग है, कर्ज है, रिपुण। रिपुण मतलब हो गया दुश्मन। तो विपत्ति स्थान है और गुप्त शत्रु भी है, रोग भी है, कर्ज भी है। तो सारे नेगेटिव चीजों के लिए छठे स्थान देख रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि क्रूर ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु और सूर्य भी, तो छठे भाव में इनका असर अच्छा होता है। छठे भाव में शनि का, यहाँ हम शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि का छठे भाव में रहना सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ये गौर से देखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए किसी का मकर लग्न है या कुंभ लग्न है, अगर मकर लग्न है और कुंभ लग्न है और लग्नेश बन करके शनि छठे भाव में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छे रिजल्ट्स, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स के लिए यहाँ ये नहीं दर्शाता, जन्म कुंडली में दर्शाता नहीं है छठे भाव में लग्नेश का होना। लेकिन अपवाद, इसमें एक्सेप्शन हर जगह होता है। एक्सेप्शन क्या है? दो प्रोफेशन को खास करके आप एक्सेप्शन में ले सकते हैं। वही, क्योंकि ये रोग का घर है, तो अगर डॉक्टर है कोई, तो उसके लिए लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि उसको दूसरों के रोग से फायदा होता है। डॉक्टर को दूसरे के रोग से फायदा होता है, जिसके लिए डॉक्टर्स के लिए छठे भाव में जन्म कुंडली में शनि होना अच्छा है, या गोचर का शनि छठे भाव में जाना उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए अच्छा होता है। और साथ ही क्योंकि लड़ाई झगड़े का भी घर है, लिटिगेशन का घर मैंने बताया छठे भाव में, तो छठे भाव में शनि का जाना या जन्म कुंडली में रहना एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, जजेस के लिए, इनके लिए, क्योंकि इनको दूसरे के झगड़ों से फायदा होता है, तो खास करके एडवोकेट्स के लिए। तो एडवोकेट्स के लिए यहाँ पे ये फायदा वाला स्थान है। लेकिन इन दो अपवाद को छोड़ करके लग्नेश का छठे स्थान पे रहना अच्छा नहीं होता। अब मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी, छठा भाव क्या है? आपकी विपत्ति स्थान है। तो छठा भाव का स्वामी अगर सप्तम में चला जाए, तो ऐसे केस में जातक का, जिसकी जन्म कुंडली है, वहां पे कोर्ट केस होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। या सप्तमेश होकर के, मान लीजिए कि यहाँ पे सिंह राशि है और यहाँ कुंभ राशि आ जाएगी सप्तम स्थान पे, और शनि जन्म कुंडली में छठे भाव में है, तो यहाँ मकर और कुंभ दोनों छठे भाव, सप्तम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे लिटिगेशन निश्चित हो जाता है कि मैरिज से रिलेटेड कोर्ट मैटर्स में आपको जाना पड़ेगा शादी के बाद। शादी से रिलेटेड कोई ना कोई, और सिर्फ शादी नहीं, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर, अगर जो व्यापारी हैं उनका बिजनेस पार्टनर्स हैं, और सिंह लग्न की राशि है उनकी, और कुंभ राशि उनके सातवें स्थान पे पड़ेगी, और सातवें सप्तमेश यहाँ पे छठे स्थान पे हैं। शनि यहाँ पे इस केस में छठे स्थान पे हैं, तो यहाँ पे लिटिगेशन, यही असर आता है गोचर में भी। गोचर में भी जब शनि 30 साल के बाद, जन्म कुंडली में भी मान लीजिए शनि छठे भाव में है, और गोचर में भी छठे भाव में शनि आ जाते हैं, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे लिटिगेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। अब यहाँ छठा भाव जो है, कालपुरुष कुंडली में छठा भाव यानी कन्या राशि, यानी पेट, पेट को देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स को देखते हैं। अगर नीच राशि का शनि हुआ छठे भाव में, या एफ्लिक्टेड हुआ, देखिए मैंने ये जरूर बताया है कि मंगल, राहु, सूर्य और शनि, ये छठे भाव में इनका फल अच्छा होता है। लेकिन वहीं पे आपको ये चीज देखना जरूरी है कि ये आपस में इनका मेल नहीं है। अगर छठे भाव में शनि के साथ यहाँ पे मंगल आ गए, तो यहाँ पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इवन यहाँ तक यानी उधर, यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको होगी। और अगर मंगल के साथ युतियां हो जाती है, मंगल के साथ युति हो जाती है शनि के छठे भाव में, तो सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। मंगल शनि की युति छठे भाव में, तो इस चीज का देखना जरूरी है। और अगर सूर्य मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से छोटी बीमारियों को देखते हैं,
अगर मंगल यहाँ भी हुआ आपके अष्टम स्थान पे, तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे बीमारी दे सकती है, जो कि लंबी बीमारी, छठे भाव में हम छोटी बीमारियों को देखते हैं और अष्टम भाव से क्रोनिक डिजीजेस यानी लंबी बीमारी, यहाँ पे आयुष के लिए यानी आयु लोगों की बढ़ता है। शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पे आयु के लिए देखते हैं, अष्टम स्थान। तो लॉन्जेविटी जो है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि शनि छठे भाव में है, यहाँ लॉन्जेविटी को जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन ओल्ड एज में लंबी बीमारी देते हैं। और तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे शनि की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, या लंबी जो बीमारियां चलती है हड्डी से रिलेटेड, आर्थराइटिस हो सकता है। तो आर्थराइटिस जैसे ओल्ड एज में लंबी बीमारी चल सकती है। यहाँ तीसरे स्थान पे इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम होती है, यानी विरासत के धन मिलने में शनि की दृष्टि यहाँ पे दिक्कत करती है। तो छठे भाव में छठे भाव से यहाँ 12वें स्थान पे, अब 12वें स्थान बेडरूम है। बेडरूम पे शनि का यहाँ पे दृष्टि होना यानी ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ रोमांटिसिज्म खत्म कर देता है और बेडरूम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं पे मान लीजिए कि अगर सूर्य है, तो यहाँ पे कभी न कभी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है। शनि जो है यहाँ पे सैटर्न सन ऑपोजिट्स हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, पूरब है, पश्चिम है, लोहा है, आग है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन जरूर बन जाती है। तो प्रॉब्लम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, खास करके जब गोचर के शनि, जिसके जन्म कुंडली में छठे में भाव में शनि है, और गोचर के शनि जब 29.5 साल, लगभग 30 साल में जब जन्म के सूर्य के ऊपर से जाएंगे 12वें भाव में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्ति को आ जाती है। तो सूर्य हो, या यहाँ पे दूसरा भी अगर हम राहु का भी एग्जाम्पल ले ले, तो यहाँ भी जेल की संभावना आ जाती है। मंगल है राहु के ऊपर से, जब शनि का गोचर होगा 29.5 साल में, तो वहां पे जेल जैसी सिचुएशन, क्योंकि 12th हाउस पे एस्पेक्ट है शनि का, दृष्टि है शनि की 12वें स्थान पे, तो जेल जैसी सिचुएशन यहाँ पे बन जाती है। मंगल है तो सर्जरी जैसी नौबत, हॉस्पिटलाइजेशन को 12वां घर देखते हैं, शनि छठे घर से मंगल को देख रहे हैं। जब भी दशा अंतरदशा या गोचर इस तरह से उसको सपोर्ट करेगा, तो वो निश्चित तौर पे वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन में सर्जरी तक की नौबत ले जाएंगे। तो ये चीज गोचर से और दशा अंतरदशा से तय होती है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर शनि के ऑपोजिट, यानी आपके 12वें भाव में, छठे भाव के ऑपोजिट होते हैं, 7वां घर जो है, 7वीं दृष्टि, वो है 12वां घर। इसको व्यय स्थान भी बोलते हैं, हॉस्पिटल का भी घर है, जेल का भी घर है, संन्यास स्थान भी है और व्यय स्थान भी है। तो इन चीजों के लिए देखते हैं। यहाँ पे छठे स्थान पे कर्ज, तो लंबा कर्ज, यानी लंबे कर्ज में ऐसे जातक, अगर नीच राशि का शनि हुआ या एफ्लिक्टेड हुआ, एफ्लिक्टेड से मतलब है मंगल के साथ हो, सूर्य के साथ हो, राहु के साथ हो, तो और ज्यादा, क्योंकि यहाँ पिशाच युति बनती है, जो श्रापित युति भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती है शनि की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए शनि का यहाँ नीच राशि में अगर हो जाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, यानी आपके पेट की बीमारियों के लिए यहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एफ्लिक्टेड हैं, यानी मंगल के साथ हैं, राहु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, तो यहाँ पे क्लैश वाली सिचुएशन बन जाती है। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में प्रॉब्लम आ जाती है। और वहीं शनि के साथ मान लीजिए 8वें घर में सूर्य, मंगल, राहु, इस तरह के घर आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं 8वें भाव में, तो यहाँ पे लंबी बीमारी के साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है। विरासत में आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलती है। अब देखिए शनि का एस्पेक्ट, देखिए 12वें घर में और 10वां एस्पेक्ट यहाँ तीसरे भाव में होता है। तो ये जर्नीज के लिए भी देखते हैं, लंबी यात्रा विदेश के लिए हम लोग देखते हैं, और ये शॉर्ट जर्नीज के लिए देखते हैं, छोटी यात्रा, लंबी यात्रा। लेकिन शनि यात्रा जो कराता है वो पर्पसफुल कराता है, बिजनेस से रिलेटेड कराएंगे। यहाँ पे पिकनिक करने के लिए या सिर्फ घूमने फिरने, टूरिज्म के लिए शनि यात्रा नहीं कराते, बहुत पर्पसफुली, और खास करके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड यहाँ पे शनि यात्रा कराते हैं। छठा स्थान आपको मैटरनल साइड, यानी चौथा स्थान आपके माता का स्थान है, और चौथा से तीसरा स्थान उनके उनके भाई बहनों का स्थान है, सिबलिंग्स का, उनके भाई बहनों का स्थान है, आपके माता के भाई बहनों का स्थान है। तो यहाँ पे कार्मिक डेट, यानी कोई ना कोई कर्ज, आपके कर्म से रिलेटेड जो सेवा आपको करनी है, वो मैटरनल साइड से, यानी आपके मदर के साइड से, माँ के साइड से, जो आपके कजन्स हैं, खास करके मामा मौसी हैं, उनके प्रति आपका बचा हुआ पिछले जन्म का कर्ज बाकी है, और उनकी सेवा आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये थे कुछ सारे पॉइंट्स, शनि के छठे भाव में होने का क्या असर होता है, और शनि का जब छठे
भाव से गोचर होता है तो कॉम्पिटिशन्स में याद रखिएगा कि वहाँ सक्सेसफुल और अच्छा कराते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ लिटिगेशन वाली सिचुएशन भी देते हैं। लिटिगेशन से मतलब है कि कोर्ट केस जैसे सिचुएशंस में भी फँसाते हैं, हालाँकि वहाँ पे जीत दिलाते हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व आपको ज़रूर कर देंगे। लेकिन जीत दिलाने वाली बात जहाँ पर है, वहाँ नीच राशि का शनि नहीं होना चाहिए और वहाँ पे एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे शनि सूर हो गया, शनि मंगल हो गया, इस तरह की सिचुएशन अफ्लिक्शन नहीं होने चाहिए। शनि पे दृष्टि सूर्य की, मंगल की नहीं होनी चाहिए, शनि का राहु के साथ युति नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सिचुएशंस हम देखते हैं। तो ये था शनि का छठे भाव में, छठे घर में होना जन्म कुंडली में क्या असर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।